हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12th इंग्लिश अप्रोच का लेसन फर्स्ट द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर को देखे थे, वो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को। आज उसी क्रम में हम लोग उसी लेसन का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो एक एक करके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी एग्जाम से रिलेटेड है, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जो भी आने वाले एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है, ऐसे सारे प्रश्नों का जो है आज हम लोग डाउट क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है लेसन फर्स्ट द लास्ट लेसन का लॉन्ग आंसर है, टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड द स्कूल। व्हाट वाज द सीन, क्या दृश्य था, इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर, व्हेन जब, फ्रेंड रीच द स्कूल, जब जो है फ्रेंड स्कूल में पहुंचता है। जब फ्रेंड स्कूल में पहुंचा तब स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर क्या दृश्य था, क्या सीन था। तो अब इसका हम लोग आंसर देखने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के अनुसार, व्हेन जब, फ्रेंड वेंट टू स्कूल, जब फ्रेंड जो है स्कूल गया, जब फ्रेंड स्कूल पहुंचा, ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ों को, सो स्टिल एज संडेज। जब फ्रेंड जो है स्कूल पहुंचा तो उन्होंने जो है सारी चीज़ों पर ध्यान दिया और ऐसे लग रहा था जैसे वो जो है वो दिन जो है संडे का दिन है, रविवार का दिन है, ऐसे लग रहा था। थ्रू द विंडो, विंडो के माध्यम से, ही सा, उसने देखा, हिज क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों को, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेज, जो कि वो लोग पहले से अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड और एम हेमल वॉच वॉकिंग अप एंड डाउन विद द टेरिबल आयरन रूलर, और जो एम हेमल थे वो जो है इधर उधर टहल रहे थे, अपने खतरनाक, अपने जो डर वाला आयरन रूल वाला डंडा था, उस डंडे को लेकर के इधर उधर टहल रहे थे। अंडर हिज आर्म्स, अपनी भुजाओं में लेकर के। सो इस प्रकार द डिक्लायर्ड, उन्होंने ये घोषणा किया था, द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन का। मैड फ्रेंच रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेटिव लैंग्वेज, और उस दिन जो है फ्रेंच को नेटिव लैंग्वेज, नेटिव का मतलब होता है मातृ, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, भाषा। उस समय, उस दिन जो है फ्रेंच को नेटिव लैंग्वेज, मातृभाषा के महत्व के बारे में समझ आई, उनके बारे में जो है पता चला। सो फ्रेंड्स, ये जो आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपका जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में से लेसन फर्स्ट द लास्ट लेसन का एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसी क्रम में हम लोग अगली स्लाइड में अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Why was friends running towards school that day? What did he notice during the way? मतलब कि why was friends running towards school that day? उस दिन फ्रेंड्स जो है स्कूल की तरफ क्यों जो है दौड़ रहा था। What did he notice during the way? और उसने जो है रास्ते में क्या नोटिस किया, क्या ध्यान दिया। अब इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं। That day, उस दिन, French was running towards the school because, उस दिन फ्रेंच जो है स्कूल की तरफ दौड़ रहा था, because, क्योंकि he was very late, वो बहुत अधिक जो है लेट हो गया था। And was in great need, और उसे जो है बहुत अधिक डर लग रहा था, of a scolding, डांट खाने का। वो बहुत अधिक जो है लेट हो गया था और इसके साथ साथ उसे इस बात की डर थी कि उनका जो टीचर है एम हेमल, वो उनको क्या करेंगे, डांटेंगे। इस वजह से वो बहुत अधिक जो है डर रहा था और इसलिए वो जो है स्कूल की तरफ दौड़ रहा था। एक्चुअली, दरअसल,
हिज टीचर, उसके अध्यापक एम हेमेल, उसके अध्यापक एम हेमेल हैड सेड, कहे थे, उसके अध्यापक एम हेमेल ने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स, कि उनसे जो है पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। सो इस प्रकार ही वॉज इन डबल टेरर नॉट नोइंग अबाउट पार्टिसिपल एंड गेटिंग लेट। इस प्रकार फ्रेंच को दो तरह से जो है डर सता रहा था। एक डर क्या था, पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी जानकारी ना होना, और दूसरा डर क्या था, गेटिंग लेट होना। तो ये दो तरह के जो है डर फ्रेंच को सता रहा था। एक तो पार्टिसिपल के ऊपर उससे जो है क्वेश्चन किया जाता जिसके बारे में उसको बिल्कुल भी पता नहीं था, और दूसरा वो ऑलरेडी जो है लेट था, लेट होने की वजह से भी वो डर रहा था। इन द वे, रास्ते में, ही सा, उसने ध्यान दिया या उसने नोटिस किया या उसने देखा, द बर्ड्स, पक्षियों को, चिरपिंग, चहचहाते हुए, एट द एज, किनारे पर, ऑफ द वुड्स, जंगलों के। उसने रास्ते में जंगलों के किनारे चहचहाते हुए पक्षियों को देखा। द प्रेशियन सोल्जर्स, जो प्रेशियन नाम के सैनिक थे, ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे, इन द ओपन फील्ड, खुले खेत में, बैक ऑफ द सामिल, सामिल का मतलब आरा मशीन, आरा मशीन के पीछे वाले खुले खेत में प्रेशियन सोल्जर्स को, प्रेशियन सैनिक को अभ्यास करते हुए भी फ्रेंच ने देखा। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर। अब अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, व्हाट हैपेंड एट लास्ट, हाउ डिड एम हेमेल लास्ट द क्लास। व्हाट हैपेंड एट लास्ट, अंत में क्या हुआ, हाउ डिड एम हेमेल लास्ट द क्लास, और एम हेमेल ने क्लास को कैसे समाप्त किया, एम हेमेल ने क्लास को कैसे समाप्त किया, अंतिम क्लास को कैसे समाप्त किया। अब इसका हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर क्या है, अकॉर्डिंग टू द राइटर के अनुसार, लेखक के अनुसार, एट लास्ट द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अंत में जो चर्च वाली घड़ी थी उसमें 12 बजा, एंड और देन तब द एंगल्स, और फिर भगवान की पूजा हुई, और फिर भगवान की पूजा हुई। द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रेसिशियंस, जो प्रेसिशियंस सैनिक थे वे जो है रिटर्निंग, वापस आ रहे थे, फ्रॉम ड्रिल, अभ्यास करने के बाद, साउंडेड, सुने, अंडर दियर विंडोज, अपने खिड़कियों के नीचे से उन्होंने ध्वनि को सुना। एम हेमेल स्टूड वॉज लुक्ड वेरी पैल, एम हेमेल जो है स्टूड, खड़े हुए थे, वॉज लुक्ड वेरी पैल, और पूरी तरह से पीले दिख रहे थे, ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, टू से, कहने के लिए, समथिंग मतलब उसने कुछ कहने के लिए प्रयास किया, बट लेकिन समथिंग चोक्ड हिज थ्रोट, लेकिन किसी ने उसके गले को रोक दिया। एक्चुअली, दरअसल, ही वॉज अनेबल टू स्पीक ड्यू टू द पेन ऑफ फेयरवेल। एक्चुअली, दरअसल, वॉज अनेबल, वो असमर्थ था, टू स्पीक, बोलने के लिए, ड्यू टू, के कारण, द पेन ऑफ फेयरवेल, विदाई के दर्द के कारण, एंड द लास्ट डे, और अंत में, अंतिम दिन, इन दैट टाउन, अब उस नगर में पूरी तरह से सब कुछ शांत था। ही सो कुड नॉट गो ऑन स्पीकिंग एनी मोर, और फिर जो है एम हेमेल ने और कुछ नहीं कहा, और वो कुछ नहीं कह सके। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अगली स्लाइड में। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। व्हाट इज द रीजन
that made M. Hamel declare that the last lesson which he was going to teach on that fateful day was to be the last lesson। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि एम हेमेल ने लास्ट लेसन को क्यों घोषित किया, अर्थात एम हेमेल ने ऐसा क्यों कहा कि ये हमारा लास्ट लेसन है, और लास्ट लेसन में वो क्या पढ़ाने जा रहे थे, वॉज टू बी द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन था क्या। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। एम हेमेल वॉज टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर लास्ट 40 ईयर्स। एम हेमेल जो है उस स्कूल में अगले 40 वर्ष तक, पिछले 40 वर्ष तक पढ़ा रहे थे। पिछले 40 वर्ष से एम हेमेल जो है पिछले 40 वर्ष से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे। ही ओपेंड ए ग्रामर बुक, उन्होंने जो है एक व्याकरण की किताब को खोली। एंड टॉट देम, और उन लोगों को पढ़ाया देयर लास्ट लेसन, अपने अंतिम लेसन को। ही सेड, उसने कहा, दैट कि इट वॉज माई लास्ट लेसन, यह हमारा अंतिम लेसन है। एम हेमेल सेड, एम हेमेल ने कहा, दैट कि द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज, जो फ्रेंच नामक जो फ्रेंच लैंग्वेज है, जो फ्रेंच भाषा है, वो जो है बहुत अधिक सुंदर भाषा है। इन द वर्ल्ड, संसार में, द क्लियरेस्ट, बहुत स्पष्ट वाला भाषा है। मोस्ट लॉजिकल, बहुत अधिक जो है तार्किक वाला भाषा है। ही फर्दर, उसने आगे कहा, सेड, ही फर्दर सेड, उन्होंने आगे कहा, दैट कि दे मस्ट गार्ड इट एमंग देम एंड नेवर फॉरगोट इट। उन्होंने आगे कहा कि इस भाषा की सुरक्षा करनी चाहिए, हम लोगों को इस भाषा की सुरक्षा करनी चाहिए और कभी भी इस भाषा को भूलनी नहीं चाहिए, इस भाषा को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ऐसा जो है लास्ट लेसन में एम हेमेल ने कहा। फ्रेंड्स, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन को अगले स्लाइड में। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को। हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। लास्ट लेसन, जो लास्ट लेसन की घोषणा थी, जो लास्ट लेसन का अनाउंसमेंट था, उस लास्ट लेसन के अनाउंसमेंट ने फ्रेंच को कैसे प्रभावित किया, फ्रेंच को कैसे प्रभावित किया। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग आंसर देखते हैं। द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन की अनाउंसमेंट अफेक्टेड, प्रभावित किया फ्रेंच को इन अ वेरी डीप मैनर, बहुत अधिक गहरे ढंग से, बहुत अधिक गहरे ढंग से। द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच इन अ वेरी डीप मैनर, मतलब कहने का ये हुआ कि अंतिम पाठ के अनाउंसमेंट ने फ्रेंच को बहुत गहरे ढंग से प्रभावित किया। Those words were a thunderclap for him, वो शब्द जो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा थंडर क्लैप था, मतलब एक तरह से उसको वो शब्द जो है झटका लगा सुनने के बाद। He started to think about his mother, he started to think about his mother tongue, उन्होंने अपने मातृभाषा के बारे में सोचना शुरू किया। मदर टंग क्या था, फ्रेंच। उन्होंने, मतलब कि फ्रेंच ने अपनी मातृभाषा जो मदर टंग है, फ्रेंच लैंग्वेज है, उसके बारे में सोचना शुरू किया। ही थॉट, उसने सोचा, दैट कि ही हार्डली, वो मुश्किल से, न्यू, जानता था, हाउ टू राइट, अर्थात उसने सोचा कि वो मुश्किल से ही लिखना जानता था, बहुत कठिनाई से वो लिखना जानता था। एंड और ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, और वो जो है कभी भी बहुत अधिक सीखने की कोशिश नहीं की, अर्थात वो कभी पढ़ना लिखना चाहा ही नहीं, कभी पढ़ने लिखने पे वो मन लगाया ही नहीं। इसलिए ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, इसलिए वो जो है बहुत अधिक सीखा नहीं था, कुछ भी नहीं जानता था।
फ्रेंच जो है एकदम पढ़ने लिखने में पूरी तरह से गधा था। ही वॉज फीलिंग, वो एहसास कर रहा था, सॉरी, दुख को, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, अपने पाठ को न याद करने पर। अर्थात वो जो है अपने पाठ को न याद करने की वजह से बहुत अधिक जो है दुखी था, दुख को एहसास कर रहा था कि मैंने पाठ को क्यों नहीं याद किया, मैंने लेसन में अपनी प्रेजेंटी, अपनी उपस्थिति रेगुलर रूप से क्यों नहीं दर्ज की। अगर वो रेगुलर रूप से अपनी उपस्थिति को क्लास में दर्ज किया होता तो प्रत्येक लेसन उसको जो है बहुत अच्छे से आता, और अगर वो पढ़ाई में मेहनत किया होता तो इतना वो जो है सोचता ना। इसलिए उसे बहुत ज़्यादा दुख था कि उसने मुश्किल से अपनी भाषा को सीखा था, अपने भाषा के बारे में मुश्किल से जानता था और उसे कुछ भी एक्स्ट्रा जानकारी नहीं थी। सो फ्रेंड्स, ये आपके 5 क्वेश्चंस जो हैं क्या कहते हैं एग्जाम से रिलेटेड हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ये द लास्ट लेसन जो लेसन है यहीं पर समाप्त होता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में अगले लेसन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ।